भजन में उतना निष्ठा है नहीं, लेकिन साधु सेवा में बहुत निष्ठा है। साधु देखने से ही उनके हृदय में एक भावना जागृति होती है, हृदय गदगद हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, और काय मन वचन से जैसे समर्थ है तदनुसार उनकी प्रसन्नता संपादन के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन भजन होता नहीं। माने एकांत रह करके हरि भजन करना ऐसा होता नहीं। तो ऐसे अगर मानसिकता संपन्न कोई साधक है, उनकी क्या गति होगी? क्या उनके लिए भगवत प्राप्ति संभव है? हमारे आलोच्य विषय यही चल रहा था। हमारे आलोच्य विषय काल यही विषय हम लोग आलोचना कर रहे थे। भगवत प्राप्ति के जितना उपाय है, साधन है, जप तप तपस्या व्रत नियम तितिक्षा आदि जितना उपाय है, एकमात्र संत सेवा सर्वोपरि है। साधन करके जप तप आराधना करके हम भगवान को उतना प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन संत सेवा से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो देखते ही नहीं इसका अंदर ये दोष है, ये गुण है, ये क्या है क्या नहीं है, ये देखते ही नहीं। क्यों? भगवान के अनंत गुण राशि, भगवान में अनंत गुण की आधार है भगवान, है ना। कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार समनिर्दोष बदान्न मृदु शुचिया किंचन, ऐसे बहुत सारे अनंत गुण राशि, अनंत गुण के स्रोत सब भगवान में है। भगवान का ही गुण एक भक्त में संचरित होता है। जब भगवत भजन में तत्पर होते हैं साधक, भगवत चरण में शरणागत होकर के, गुरु चरण हृदय में धारण करके, गुरु प्रसन्नता संपादन करके अगर संत सेवा में रत रहते हैं, तो भगवान इससे अधिक और किसी उपासना में भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं देखो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तुम हमारी क्या सेवा करोगे? बोलो। तुम तो अभिमान करते हो हम सेवा करेंगे, हम 56 भोग लगाएंगे, हम ये करेंगे, मंदिर करेंगे, ये करेंगे, कितना प्रकार भगवत प्रसन्नता के लिए ना जाने कितना कितना कर्म अनुष्ठान हम करते हैं। भगवान कहते हैं देखो तुम हमारे क्या सेवा करोगे, कौन सा वस्तु के द्वारा तुम हमारे प्रसन्नता संपादन करोगे? क्योंकि हम आत्माराम आत्मकाम पूर्ण काम, हमारा कोई कामना नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम परिपूर्ण है। इसलिए जागतिक ऐसा दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ है नहीं जो हमको समर्पण करके तुम हमारी प्रसन्नता संपादन कर सकती हो। तुम हमारी क्या सेवा करोगे? हम तुम्हारी सेवा करते हैं। सुनो, हम तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम्हारे जीने के लिए हमने समस्त ये सृष्टि जो है ना रचना की है, तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे लिए, एक भी वस्तु हमारे लिए नहीं। जो भी प्रकृति संपदा दृश्यमान, जो भी जागतिक वस्तु पदार्थ, सब हमने तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किया है। ऐसा कोई वस्तु पदार्थ है नहीं जो बेमतलब हमारे कोई प्रयोजन में आता नहीं। बोलते ऐसा होता ही नहीं। हम तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम क्या सेवा करोगे हमारी? वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, धरित्री, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पदार्थ, जो भी वस्तु है, सब तुम्हारे जीने के लिए। 5 मिनट ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, तुम समाप्त हो जाओगे, तुम्हारे अस्तित्व समाप्ति की ओर हो जाएगा। है? सब तुम्हारे जीने के लिए हम सृष्टि किए हैं। ठीक है, फिर भी तुम देना चाहते हो हमको, ठीक है, अच्छा है। पत्रं पुष्पं फलं जो में भक्त प्रजच्छति तदाहं भक्त पढ़ितमश्नामि प्रजतात्मनः।
पत्र पुष्प फल जल जो भी पदार्थ भक्त प्रीति के साथ हमको उपहार देते हैं, हम उसके उपहार स्वीकार करते हैं। ये नहीं हम स्वीकार नहीं करते। कैसे? जैसे मान लो बाजार से पिता ने मिठाई लाया, है ना, मिठाई लाके बांट रहे, सबको दिया, बच्चा को भी दिया, ले तू खा। बच्चा ने वो मिठाई ला करके पिता के मुंह में ठोसा, तुम खाओ तुम खाओ तुम खाओ, है ना, एक टुकड़ा मुंह में गया है पिता का, लेकिन उसकी जो आनंद 56 भोग में वो आनंद नहीं। वो बच्चा जो प्रेम से पापा खाओ तुम खाओ, है ना, प्रसन्न होते हैं ना। ऐसे ही भगवान, भक्त जब प्रीति के साथ भगवान को इस तरह समर्पण करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि उनका प्रयोजन है, ये नहीं भगवान का कोई प्रयोजन है, लेकिन भगवान के जो अनंत गुण राशि, उसके अंदर सबसे चमत्कृत गुण है भगवान में, वो है भक्त वश्यता। भक्त भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, अखिल आनंद के उत्स, ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, वो एक भक्त के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत होकर अपने भगवत्ता को भी भूल जाते हैं, जो मैं भगवान हूं। भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भगवान में इतनी भक्त वश्यता, माने प्रेम में भगवान इतने फंस जाते हैं, तो भगवान ऋणी हो जाते हैं, अपने को ऋणी मानते हैं। जो त्यागी भक्त होता है, जो भगवान से कुछ मांगते नहीं, तो भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं कि ये हमसे कुछ मांगे, हम देना चाहते हैं। लेकिन जो सही भक्त है, जो भगवत चरण में समर्पित, भगवत प्रसन्नता ही जिनके एकमात्र उद्देश्य है, वो कभी भगवान से कभी मांगते नहीं है, प्रार्थना नहीं करती हैं, है ना, अपने लिए कभी चिंता नहीं करते हैं। जैसे जदृच्छलभ संतुष्ट दंधातित विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धति, जैसे मिल जाए उसी में संतोष। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। भक्त जो होते हैं, ये भक्त का लक्षण है। भक्त कभी भगवत चरण में कोई वस्तु पदार्थ के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। तो भगवान चाहते हैं हम भक्त को कुछ दें, लेकिन भक्त कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। एक बार प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंहदेव कह रहे, प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल आनंद सिंधु, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, जिनके एकमात्र आश्रय है, जिनके चरण सानिध्य प्राप्त करने में उनकी कृपा से हम सफल काम हुए हैं, उनकी कृपा से क्या उनके अंदर और कोई चाहन रह सकता है? वर मांगते हैं वो, जिसका कुछ कमी है वो वर मांगते हैं, लेकिन हम वर मांगेंगे, हमारा तो कोई कमी नहीं, परिपूर्ण हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, जिनके एकमात्र आश्रय है, उनके चरण सानिध्य में आ करके, उनकी कृपा प्राप्त करके क्या उनके अंदर कोई स्पृहा रह सकती है? इसलिए प्रभु आप ये जो कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या वर मांगेंगे? तो कहते हाँ, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, लेकिन मेरी तो कुछ देने का इच्छा होती है, मैं भक्त को कुछ दूं, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, एक ब्रह्मांड दे देने से भी हमारा क्या फर्क पड़ता है? अनंत अंतहीन है। तो इसलिए मैं चाहता हूं तुम कुछ मांगो। तो कहते हैं प्रभु ठीक है, आपकी बात ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारे भीतर जब किंचित मात्र कोई स्पृहा नहीं है, जब पूर्ण आनंद सिंधु, उस सिंधु में जब हमने डुबकी लगा रहे हैं, क्या
इससे भी अतिरिक्त तो और कोई आनंद सिंधु है जिस वस्तु प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे? क्या इसके अतिरिक्त तो आपके चरण कमल के जो प्रेम है उसके अतिरिक्त तो क्या ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में या इसके अतिरिक्त कोई चिद्धा में और कोई वस्तु पदार्थ है? हमारा तो इसको पता नहीं है प्रभु, जो हम मांगेंगे। तो निश्चय भगवान कहते हैं हम जानते हैं ये ठीक, तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन देखो मेरे मन में भी इच्छा होती है हम भी भक्त को कुछ दें। भक्त चाहने से हमको तो खुशी होती है। तो जब बार बार भगवान ऐसे कह रहे हैं तो प्रहलाद महाराज चुप हो गए हैं, चुप होकर के गंभीर हो गए हैं। बोलते हाँ प्रभु, याद आया, आपसे एक प्रार्थना हम अवश्य करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बताओ बताओ क्या चाहते हो? तुम चाहो तो एक विष्णु लोक तुमको दे देंगे, अनंत कोटि विष्णु लोक, उसके अंदर एक विष्णु लोक तुमको दे देंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि से लेकर के कोई भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी सुख समृद्धि जो भी वस्तु पदार्थ है, अनंत विभू है, तुम मांगो, हम देने के लिए तैयार है। बोलते नहीं प्रभु, ये सब वस्तु नहीं। तो क्या चाहिए बताओ? चाहिए प्रभु, जब आप बार बार हमको कह रहे हैं कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो, तो मेरे मन में एक शंका आई है कि शायद सुप्त रूप में हमारे भीतर कोई वासना कामना रह सकता है। ये हमको जानकारी है नहीं, आप तो सर्वांतर्यामी, आप तो जानते हैं ना। ऐसा होता है, हो सकता है हमारे भीतर सुप्त रूप में कोई कामना रह भी सकता है। तो प्रभु आपसे हम ये वर प्रार्थना करते हैं, आपके चरण सेवा छोड़ करके अगर हमारे भीतर कोई किंचित मात्र कोई स्प्रिया है तो उस स्प्रिया को आप समाप्त कर दीजिए। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हार जाते हैं भक्त के पास। फिर क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीन जैसा तंत्र युवद्दी, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भक्त जब कुछ लेना नहीं चाहता है तो मैं अपने आप को समर्पण कर, लो मेरे को लो, तुम मेरे को लो, और क्या दो, और कुछ है नहीं हमारे पास, तुम हमको ले लो, हम तुम्हारे बस में हैं, तुम जैसे कहोगे हम ऐसे करेंगे, ऐसे नाचेंगे, जैसे खिलाओगे ऐसे खाएंगे, जो कराओगे वही करेंगे। तो भगवान में जो अनंत गुण राशि है उसके अंदर सबसे चमत्कृति गुण है भक्त वश्यता। भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत पुराण कह रहे हैं, पुराण सब पुकार पुकार के कह रहे हैं, हमारे सनातन धर्म कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं जो बाबा ने रंग लगा के कुछ कह रहे हैं, ऐसे नहीं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्भैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पवित्रं घ्रीरेणुभि। निरपेक्ष मुनि शांत निर्भय समदर्शी, ऐसे जो हमारे प्रेमी भक्त है वो जहां से चले जाते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूं, माने पीछे पीछे चलता हूं। और क्या करता हूं ना, जहां जहां उनके चरण रज चरण चिन्ह जहां लगता है वहां से उनके चरण रेणु उठा करके मैं अपने अंग में लेपन करता हूं। मैं आपको को धन्य मानता हूं, कृतार्थ मानता हूं। हम नहीं कह रहे, भगवत कह रहे। इतनी भक्तवश्यता भगवान, इतनी प्रेममय, जो कुछ देना नहीं है, खोने का कोई भय नहीं, मिलेगा सब कुछ। जगत को प्यार करोगे, देोगे तुम, मिलेगा कुछ नहीं, जाएगा सब कुछ। और हमारे वो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान को तुम प्रेम करोगे, राधा रानी को प्रेम करोगे, जाएगा कुछ नहीं, मिलेगा सब कुछ। कुछ चाहते नहीं भगवान, हमको ये दो ये दो ये दो, कुछ चाहते नहीं है, सिर्फ मन वाला भव, तुम्हारे मन को हमको दो। तुम सबसे प्यार करते हो ना, तो हमसे भी ऐसे प्यार करके देखो, तुम्हारे हृदय का अंधकार राशि को हम धो देंगे, तुम्हारे दुखमय जीवन को हम आनंद सागर में तुमको डुबो देंगे। तुम्हारे दुखमय जो जीवन यात्रा है उससे मुक्त कर करके तुमको आनंद सिंधु में हम डुबा देंगे। जगत को तुम्हारे वश में कर देंगे हम। तुम हमको प्यार करके देखो, फिर देखो क्या आनंद देखो। लेकिन देखो
ऐसे कलिजुग जीव इतना मूढ़ है, भगवान से प्रेम करने के लिए तैयार नहीं, भजन करने के लिए तैयार नहीं, कुछ खोने का भाई नहीं, कुछ जाएगा नहीं। वही घर मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार जो कर्म कर रहे हो कर्म सब जैसा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं कह रहे तो सब छोड़ दो, स्त्री पुत्र परिवार छोड़ दो, घर मकान दुकान छोड़ दो, काम धाम सब छोड़, ऐसा नहीं कहते। तो क्या करेंगे? तुम्हारा मन को हमको दो, हमको थोड़ा प्यार करके देखो, प्यार की भूख है वो, हमको थोड़ा प्यार करके देखो, फिर देखो तमाशा, फिर देखो तुम्हारा अंधकार निलय में हम अखंड आलोक रोशनी हम प्रदान करेंगे, नित्य काल के लिए तुम अंधकार से मुक्त हो जाओगे, दुखमय सागर से उठा करके तुमको आनंद सिंधु में हम डुबा देंगे। ऐसे भगवान भक्त वश्यता, अहम भक्त पराधीन वशतंत्र बुद्धि। जो हम नहीं कह रहे हैं, भगवत श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, जब अम्बरीश महाराज गए थे भगवान के पास सुदर्शन से ताड़ित होकर के, तब प्रभु हमको सुदर्शन से हमको बचाइए, सुदर्शन हमको तारण कर रहे हैं। बोलते क्यों, क्या हो गया, क्या बात है? नहीं, हम गए थे अम्बरीश महाराज के यहाँ, लेकिन हमारे कोई भूल के कारण ये सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गया, किसी अवस्था में इससे मुक्त पा नहीं, संभव हो नहीं रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, उस समय के शब्द है, ये सुदर्शन से बचाने का सामर्थ्य हमारा भी है नहीं। तो क्यों? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। ये सुदर्शन भक्त के लिए रखा गया है, भक्त अगर क्षमा कर दे तो जाके तुम ये सुदर्शन से मुक्त हो सकते हो, मेरे सामर्थ्य है नहीं, भगवान कह रहे हैं, है ना। भक्त होना उतना साहस थोड़ी है। भक्त ऐसे दोपहर माला करके हम जैसे साधक बड़े भक्त बन जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इतना निष्पृहता, निर्लिप्तता, उदासीनता, हाँ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम हमको लो, हमको लो, हमारा तुम जो कुछ नहीं चाहे तो हमारे देने लायक कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, मैं ऋणी हो जाता हूं, तुम हमको लेकर के तुम तृप्त हो जाओ। भगवान अपने को समर्पण कर देते हैं। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नेत्तं त्वयत्रं घ्रीरेणुभिः। ऐसे भक्त जहां से चले जाते हैं उनके पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूं और उनके चरण रेणु लेकर के, अनुव्रजामि अहम्, माने उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं। पुयत इत्रंघ्रि रेणु भी, माने मैं पवित्र हो जाता हूं, उनके चरण रेणु अंग में धर। भगवान में कोई पवित्रता की कमी है? ऐसे भगवान में ऐसे चमत्कृति गुण है, भक्त वश्यता, ये भक्त वश्यता, ये भगवान के सबसे चमत्कृति गुण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं देखो, अगर तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो, सुनो, ये शास्त्र के निगूढ़ शब्द, सहज शब्द में मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं। भजन के द्वारा भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। जे में भक्त जना पार्थ न भक्त श्रुते जना मद भक्त नंच जे में भक्त स्ते में भक्त उत्तम होता। जो मेरे को भक्ति करता है, भजन करता है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूं। मद भक्त नंच जे में भक्त, मेरे भक्त से जो प्रेम करता है, स्ते में भक्त उत्तम मता, मेरे ये उत्तम मत है, वो हमारे सबसे प्रिय, चाहे हमको माने या ना माने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो हमको मानता नहीं है, हमसे ये जो बाबा कह रहे थे, जो ऐसा जो भजन नहीं होता है, संत सेवा करते हैं तो उनका क्या गति होती है। भगवान कहते हैं वो हम देखते ही नहीं, वो हमको प्रेम करता है कि नहीं, मैं तो उसको बहुत प्रेम करता हूँ। भगवान कहते मैं, वो मेरा बहुत प्रिय है, वो हमसे प्रेम नहीं करता है, संत से प्रेम करता है, लेकिन बस मैं तो उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, मैं उसको भक्त मानता हूँ। सिद्धिर भवति वनेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्य रतात्मनाम। ये भी पुराण का हमारे
बात नहीं है। सिद्धिर भवती न इति संशय, सिद्धि होगी कि नहीं, हम जो भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारी सिद्धि होगी कि नहीं, बोले संशय अच्युत सेवितम, संदेह है जो भगवान अच्युत का सेवा करते माने भजन करते हैं। संदेह कब होगी, कब उसको ठिकाना नहीं, भगवान जाने, भगवान का। किंतु निसंशयस्तु, कोई संदेह नहीं, तद भक्तो परिचर्या रथात्मनम, उनकी भक्त की सेवा में जो रत रहते हैं उसकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। मैं समस्त सिद्धि दाता, मैं उसका समस्त सब कुछ प्रदान करता हूं बिना भजन। तब चैतन्य चैतन्य कहते हैं एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। मोरे भोजी बारे जार अच्छे अभिलाष से भजो कमर मंगल प्रिय दास। मेरे को भजन करने का जिसका इच्छा है तो मेरा भजन करने का जरूरत नहीं, हमारा भक्त का सेवा करे हो। श्रीमद् भागवत कहते हैं मन भक्त पूजब भवति को सर्वभूत से मन मना। हमसे भी हमारे भक्त का सेवा हमसे ज्यादा होनी चाहिए। हमको तुम सेवा करते हो ना, भोग लगाते हो, जो भी करते हो भजन पूजन, लेकिन कोई वैष्णव आ गया तो हमसे ज्यादा उनकी सेवा होनी चाहिए। मद्भक्त पूजब अधिक हो, मोह से संत अधिक करो लेखा, रामचरित मानस ওই শব্দ। আমা হইতে আমার ভক্তের সেবা বড়, শাস্ত্র পুরাণ আদি सब এই কইলাম দড়। ওই चैतन्य चैतन्य वही शब्द का ही भाषा अलग, भाव अलग, बात एक ही है। सब शास्त्र पुकार के, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सब पुराण जो सात्विक पुराण सब पुकार के ये भक्त का महिमा वर्णन किए हैं। ये भगवान भक्त वश भगवान के स्वभाव है। इसलिए एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय, जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के, जितना साधन है वैष्णव सेवा। वैष्णव माने जो भगवत चरण में समर्पित आत्मा, जो भजन छोड़ के कुछ जानते नहीं है ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि उनका पम दबाओ, उनको पैसा दो, कौड़ी दो, ऐसा नहीं। सेवा इसको नहीं कहते। सेवा माने उनकी प्रसन्नता, कैसे प्रसन्न होते हैं ये जान करके सेवा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके अंदर ये नहीं जो किसी को वैष्णव सेवा करने से उसका फल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। शास्त्र में कहते हैं तस्य गृह हरिभक्त भुंक्ते, तस्य गृह हरिभक्त हरि भुंक्ते स्वयं, जस्य हरि भुंक्ते तस्य तृप्यते जगदत्रयम्। बोलते जिस घर में वैष्णव भगवत भक्त प्रसाद पाते हैं, निमंत्रण करते हैं हमारे घर में प्रसाद पा दीजिए आप। जस्य गिरी हरिभक्त भुंक्ते, ऐसे कोई भक्त आ गया उनको आपके घर में प्रसाद पाया, तस्य गिरी हरि भुंक्ते स्वयं, उस घर में भगवान हरि स्वयं प्रसाद पाते हैं। और जस्य गिरी हरि भक्त भुंक्ते, जिस घर में भगवान भक्त का घर में प्रसाद पाते हैं, तस्य तृप्यति जगदत्रयम्, वहां तीन लोग प्रसन्न हो जाता है। एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। उदाहरण अर्थ के द्वारा भगवान को खरीद सकते हैं। कोई कहते अर्थ अनर्थ हो। पैसा के द्वारा भगवान को खरीद सकते हैं। बोले ये अद्भुत संदेश आपने कहां से दे रहे हैं? ऐसा तो कोई शास्त्र में सुना नहीं, पैसा के द्वारा भगवान को खरीद सकते हैं। कहते हो अर्थ अनर्थ, और आप कहते हैं पैसे के द्वारा भगवान को खरीद सकते हैं। मान लीजिए कोई दुष्ट वैष्णव, उनके बहुत कष्ट है, बीमार ग्रस्त है, कोई दिखने का है नहीं, आपके वो पैसा उनकी सेवा में आपने लगाया, उनको सेवा के द्वारा उनको निरामय करके उनको स्वस्थ कर दिया, काया मन वचन से, शरीर के द्वारा, धन के द्वारा, तो वो जो प्रसन्न हो जाती है उनकी आत्मा ना,
तो वो अमोघ होता है। वहां भगवान उनके वो प्रार्थना टाल नहीं सकते, भगवान टालेंगे नहीं। वह एक बार कह दे, प्रभु इसने हमारे बहुत सेवा किया, हमारे ऐसे समय विपत्ति के समय कोई हमको दिखने वाला नहीं था, प्रभु ये हमारे बहुत सेवा किया, प्रभु तुम इसका मंगल करना। भगवान किसी कीमत पर, चाहे अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी कदाचारी क्यों ना हो, भगवान बोलते नहीं, हमारा भक्त प्रार्थना किया है, किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो उसकी कृपा करेंगे ही। भगवान देखते ही नहीं दोष, भगवान तो दोष देखते ही। भगवान किसी का दोष देखते ही नहीं, क्योंकि माया है ना, सत्य तो भगवान का है ना, इसलिए भगवान ये किसी का दोष देखते ही नहीं। जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो मान लो आप चाहते नहीं है, लेकिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे बिना प्रार्थना। आप अगर कहेंगे प्रभु हमको कृपा नहीं चाहिए, भगवान बोलता हम तो सुनेंगे नहीं, हमको तो कृपा करना ही ना ना प्रभु। एक घटना है, सत्य घटना, एक सत्य घटना बड़ा सुंदर लग रहा, भरी कथा, भक्त कथा बड़ा सुंदर है, मनोज्ञ है। जितना कथा है, शास्त्र कथा, लीला कथा, लेकिन भक्त कथा जो है ना, ये बड़ा एक अलग चीज है। भक्त की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। जहां भगवान मत भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त जहां मेरी गुणानुवाद करते हैं, मेरी कथा कहते हैं, मैं वहां अवश्य रहता हूँ। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनं हृदय नाच, मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, है ना। एक फूड डिपार्टमेंट के ड्राइवर था, वो हरिद्वार से सामान लेकर के जाते थे रात के, कभी देवप्रयाग तो कभी रुद्रप्रयाग, कभी कर्णप्रयाग, कभी श्रीनगर, कभी चमोली जाते थे सामान लेकर के। तो उनका एक साधु संत की श्रद्धा थी मन में, लेकिन भजन भरने का कोई स्प्रिया नहीं। तो जो भी संत जाते हैं, वो तो बहुत सारे जाते हैं ना, चार धाम करने के लिए पैदल जाते हैं, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं। तो वो क्या करते थे, बाबा आ जाइए, कहाँ जाएंगे, हम तो भाई रुद्रप्रयाग जाएंगे, चलिए आपको हम छोड़ देंगे, चलिए वहां तक हम चलेंगे, उठा लेते थे, चल। ऐसे उनका आदत था, अच्छा लगता था, कुछ मांगता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक जोगीराज जा रहे थे, जोगीराज अपने में मस्त, दुनिया का लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हुआ अकेला, ऐसे मस्ती राम, मस्ती में आग लगे मस्ती में ऐसे मस्ती राम जा रहे हैं आनंद से हिमालय में। वो ड्राइवर जा रहे थे, देखते हैं बड़ा अच्छा एक जोगीराज जा रहे हैं। बाबा कहाँ जाएंगे, बेटा चलेंगे आगे। कहाँ चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, ना हम चमोली तक जाएंगे। तो चलिए बाबा, हम तो चमोली जाएंगे, आपको ले जाएंगे, चलिए बैठ जाइए। नहीं बेटा तुम जाओ, हम आ रहे हैं, हम आ जाएंगे आस्ते आस्ते, उनको तो कोई प्रयोजन नहीं। नहीं बाबा आ जाइए बैठ जाइए, हम तो ऐसे ही खाली जा रहे हैं। अच्छा बैठ गया, बाबा को तो छोड़ दिया, बाबा के छोड़ के ड्राइवर तो चला गया। और बाबा तो एक पहुंचे हुए संत थे, हैं? उनका मन में, अरे ये तो हमारी सेवा किया, तो इसको तो कुछ दिया नहीं, हमको तो कुछ देना चाहिए। मन में एकदम कुछ सेवा किया, हमारा सेवा जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जब सेवा की तो कुछ देना चाहिए। वो तो जान गए, आंख मूंद करके कहाँ है वो, वहां जाकर के हाजिर हो गए सूक्ष्म शरीर में। अरे बाबा आप ये कैसे आ गए, आपको तो हमको छोड़ के आए हैं रुद्रप्रयाग, अब ये कैसे आ गए। आ गए बेटा, आ गए। अच्छा बाबा धन्यवाद बाबा। तो बेटा तेरे को मैं एक चीज देने के लिए आया हूँ, बता। क्या चीज बाबा, बताइए, हमारे तो कुछ जरूरत नहीं है। नहीं बेटा सुन, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को तू रख ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलता है बाबा मंत्र देंगे, हमारा तो मंत्र फंत्र में हमारे विश्वास नहीं, 1 नंबर। 2 नंबर हमारा आचरण ठीक नहीं बाबा, हम तो बोतल चाहिए संधा होने से बोतल चाहिए, उल्टा पाल्टा खाना चाहिए बाबा,
आपको झूठ नहीं बोलेंगे बाबा, हमारे चरित्र अच्छा नहीं है, इसीलिए आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमारे वो योग्यता अधिकार है नहीं, इसीलिए हमको नहीं चाहिए, आप कृपा करके चाहिए। तो बेटा तू राख ले, तेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं, तू सिर्फ सुन ले एक बार, तेरे को कुछ करने, जो कर रहा है तू करने दे, तू कर। अच्छा ऐसा होता, हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा जो आचरण है ये भी छोड़ेंगे नहीं, जो हम कर्म करते हैं वो सब चलेगा। तो बोलते ठीक है तू ऐसे करना, तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए बोलिए ना। तू अलकानंद में स्नान करके आ। बोलते बाबा माफ कीजिए, वो बर्फ पानी में नहा ना, हमसे होगा नहीं, आपका मंत्र पंत्र हमारा कुछ नहीं चाहिए बाबा, ये बर्फ पानी में गोता लगाना। अलकानंद में गर्मी के समय में भयानक ठंडा, अलकानंद में स्नान करना, बर्फ लगा हुआ पानी। अरे बेटा तू एक गोता लगा के आना ना। बाबा हमसे होगा नहीं बाबा, कान पकड़ दो बाबा, हमको मंत्र चाहिए नहीं, आप जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। तो बाबा तो छोड़ने वाला नहीं है, तो मंत्र लेगा नहीं, तो बाबा हृदय से जा तेरा कल्याण हो जा, तेरा कल्याण हो जाए बोल करके वो अंतर्धान हो गए। दूसरा दिन ही उसका दिमाग फिर गया, क्या कर रहे हैं, कौन सा नौकरी कर रहे हैं, क्या जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये ऐसे जीवन से क्या लाभ है। मनुष्य उसका विवेक का जागृति हो गया। महत पुरुष क्या करते हैं, संत पुरुष उसके सुप्त तो चेतन सत्ता को जगा देती है। यह है महत पुरुष के सानिध्य में जाने का फल है। जाने का फल ये नहीं हमको कुछ धन मिल जाए, ये मिल जाए, हमारे अनर्थ जो दूर हो जाए, हमारी बेटी की शादी, ये सब नहीं। महत पुरुष ये सब देखते ही नहीं, उनके सुप्त चेतन सत्ता को जगा देती है ना। तो ऐसा ही उसके भीतर चेतन सत्ता को जगा दिए, कुल कुंडलिनी शक्ति को जगा के, जा बेटा तेरा कल्याण। दूसरा दिन ही उसका दिमाग फेर गया, चलो ये नौकरी फकरी बेकार है, चलो भजन करेंगे। अल्प दिन में वो साधु हो गया, सब छोड़ छाड़ के चल दिया। तो ये है महत कृपा। दिल्ली का भी एक उदाहरण आप हमारे पास एक जन था, दिल्ली का एक भक्त, हम तो प्रेम सर में रहते थे, आज से 35 साल पहले की बात है। वहां एक भक्त हमारे पास आते थे, वृद्ध, 80 साल ना, वो हाँ वृद्ध आते थे। उनका एक परिवार था, नाम गिरधरीलाल कपूर। उनका ये था कुछ जो भी कमाते थे साधु सेवा, साधु सेवा। हमारे पास आके प्रेम सरोवर में सेवा, यहाँ सेवा, वहाँ सेवा। ये भानुपुर में भी ये भंडारा करके गए, भानुपुर में हम जब रहते थे, हमारे सामने खूब भंडारा साधु सेवा करते थे। भजन नहीं करते थे, हलुकर का काम करते थे। उनका एक टीम था बड़ा, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर का जो शादी विवाह आदि पार्टी का जो अनुष्ठान, उसमें अपना सामान बनाते थे, रसोई का सामान। तो बस साधु सेवाई काम, और कुछ नहीं। बड़े आश्चर्य है, हमारे सामने की बात है। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उसके आगे दिन सबके पास गए, जा करके भैया हमसे कोई गलती हो गया तो माफ कर देना, कोई हमारे आचरण से आप लोग दुखी हैं तो क्षमा कर देना, हम काल चलेंगे। और कहाँ चले, कहीं घूमने जाएंगे शायद। अच्छा शरीर है, ठीक है, सर बीमार नहीं है। अपने नौकर चाकर जो काम करते थे उनके पास जाकर के, अच्छा भैया तुम लोग से जो गलती हो गया, भूल भ्रांति हो गया, क्षमा कर देना, कोई हमसे कोई तुम कभी कोई कष्ट पाया तो हमको क्षमा कर देना भैया। सबके घर में से लेकर सबके पास जाकर के ऐसे, क्या जाने शेठ जी शायद कहीं जाएंगे। भाई दूसरा दिन स्वज्ञान, बीमार ग्रस्त नहीं ऐसे, हरे कृष्ण सत्य, राम नाम सत्य हो गया, शरीर छोड़ के चले गए। बड़े बड़े जोगी का ऐसे प्रयाण होता नहीं, बड़े बड़े जोगी का। ये हमारे सामने की बात है, हमारे ही बड़े अनुयायी भक्त है, हमारे सामने की बात है। सिर्फ साधु सेवा, ये हमारे देखी हुई बात है ना। तो इसीलिए, लेकिन उसमें एक बात है, साधु सेवा में सब तो और
ऐसे पहुंचे हुए संत नहीं है, हमारे जैसे भी दो चार मिल जाएगा, सब तो पहुंचे नहीं है। तो आप अगर उनका गुण विचार करेंगे तो साधु सेवा होना संभव नहीं है। सर्व वैष्णव शहीद अवैध देखिया जे जन कृष्ण भजे से जाए तोड़िया। मतलब सब वैष्णव है, सब वैष्णव है, प्रभु के जन है, जानकर उसका दोष दिखना ही है नहीं, सब प्रभु के जन है। एकाले वैष्णव जो छोट बड़े बोले निश्चिंत ठाकुर से बुझिबे कत काले, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये संत है, ये भजन नहीं करते, बोलते तुम तो सोच रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट तुमको पीछे मिल जाएगा, तुमको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बाबा वैष्णवेर गुणग्राही नादक है दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, ऐसे वैष्णव धर्म करे भक्ति पोष। माने वैष्णव के गुणग्राही, वैष्णव के गुण देखते हैं, वो दोष देख करके तो आप पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या गुण है क्या दोष है, जानना चाहिए। वो जो दोष देख रहे हैं ये हम दीवानद पेचक है, उल्लू है, इसीलिए दिन में हमको दिखना आता नहीं है, इसीलिए वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो भगवान की जन है। वैष्णवेर गुण नादक है दोष, दोष देखते नहीं है। काय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष, काय मन वचन से वैष्णव का संतोष विधान करते हैं। अगर मान लो कहीं दोष दृष्टि आ गई, ये भाई हम अब तो कह रहे हैं हमारा भाई उतना श्रद्धा है नहीं, ऐसा ऐसा देखते हैं, ऐसे दिखते हैं, प्रसाद पाने बैठ गया, दिख रहे 15-20 रसगुल्ला खा गया, भाई ऐसे ऐसे संत है, ये संत है, 20 रसगुल्ला खा गया। तो ऐसा नहीं है, दोष दृष्टि आने से तुम्हारा साधु सेवा होना संभव नहीं है। सब प्रभु के जन है, ऐसे जान करके तुमको, अगर तुमको पसंद नहीं है तो खबरदार साधु सेवा संत सेवा करने के लिए आगे बढ़ना नहीं। पहले श्रद्धा, अश्रद्धा के साथ कोई भी मंगल अनुष्ठान किया जाता है उसमें कोई सुफल नहीं होता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धि इति उच्यते प्रत्यना प्रत्यनाय। अश्रद्धा हुतं दत्तं, जो दान करते हो, होम करते हो, जो भी करते हो उसमें इस लोक में ना परलोक में कोई मंगल फल प्रदान करता है। हमारे श्रद्धा नहीं, हम साधु सेवा करने गए हैं, साधु बुला रहे हैं, श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं, अरे ये तो खड़िया, ये तो ऐसे ही, ये तो डोलते फिरता है, ये तो भजन नहीं करते, आगे सब ऐसे ही सब खाने के लिए डोलते, उधर हम साधु सेवा कर रहे हैं। बताओ, ऐसा नहीं। हमको ये भावना लेके हमको सेवा करनी है, जो ये प्रभु के जन है, हमारे प्रणम्य है। सेवा कौन करता है? सेवा सेवक करता है। सेवा गुरु करता नहीं, सेवा महंत करता नहीं, सेवा बड़े करता नहीं है। सेवा कौन करता है? सेवा सेवक करता है। सेवक माने दास। अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो तुमको दास बनना पड़ेगा। महंत बन के सेवा होगा नहीं। हम महंत हैं, हम आचार्य हैं, हम विद्वान हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, ऐसे भावना लेकर के चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। वह तुमको दास बनना पड़ेगा। माने जो बैठे हैं, जो आए हैं, ये सब हमारे पूजनीय हैं, हमारे गुरु स्थानीय हैं। हम धन्य हैं जो हमारे द्वार पर आए हैं हमको पवित्र करने के लिए। अदोषदर्शी होकर के बस विनम्रता के साथ मस्तक अवनमित करके उनकी प्रसन्नता के लिए आपको चेष्टा करना पड़ेगा काय मन वचन से, तब जाके सेवा हो सकता है। नहीं तो सेवा इतना सहज नहीं है। कल जो आलोचना किए थे ना कल, एक ये प्रश्न थोड़ा सा हमारा अभी संशय बनी है। मानो जो तीर्थ से बाहर रहते हैं, उनको साधु मिलना तो बहुत कठिन है उस जगह परिवेश में। तो क्या जो भक्त वैष्णव हैं उनकी जरूरत देख करके उन्हीं की सेवा करना यथार्थ है, या
साधु होना ही जरूरी है या तीर्थ में जाना जरूरी है सेवा करने के लिए? देखो, अब हम तो जानते नहीं है कौन सा। गृहस्थी में भी बहुत साधु है। साधु माने गुण से होते हैं, साधु पोशाक से नहीं। पोशाक तो एक उसके स्वरूप लक्षण। जैसे पुलिस है, उसका पोशाक देख करके, स्टार देख करके वो ये इंस्पेक्टर है, ये वो पोशाक। लेकिन चोट चोट्टा भी हो सकता है, नकल पोशाक पहन के आ सकता है ना। तो ऐसे दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, कंठी है, माला है, भजन करते हैं, तो हम ये धारणा कर लेते हैं स्वरूप लक्षण ये संत है। माने उनके लक्षण संत के लक्षण के कारण हम ऐसे धारणा कर लेते हैं, ये बात है। और गृहस्थी में भी ऐसे बहुत सारे संत हैं, तुम कैसे पहचानोगे वो संत है? एक दिन हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया था, है ना, गृहस्थी, साफी पहना हुआ गृहस्थी, कोई साधु जी तो कोई लक्षण तो है नहीं। लेकिन हम उनके बगल में जब बैठे थे तो हमारे भीतर भगवान के नाम बहुत चल रहा था, स्फूर्ति हो रही थी। तो हम बोले शायद ऐसे ही हो रहा है, लेकिन वो तो संत तो है नहीं। फिर रात को हम सोए ऊपर, गर्मी मौसम है, ऊपर ये सब घर नहीं था, ऐसे ही सोए। बाबा सारी रात घूम घूम के नाम करते रहे, सारी रात सोए नहीं, सारी रात। हम तो सो रहे हैं, वो सोए नहीं। तो हमने बोला देखो, हम तो सो रहे हैं, साधु हैं, और देखो ये कैसे नाम कर रहे सारी रात जग जग के। तो ये साधु है ना, हम साधु हैं? हाँ, तो इसीलिए गृहस्थी में साधु पहचानना बहुत कठिन है। लेकिन स्वरूप लक्षण के द्वारा हम पहचान करते हैं जो ये साधु है। इसका मतलब ये नहीं जो स्वरूप लक्षण नहीं रहने से वो साधु नहीं हो सकते, गृहस्थी में रह करके वो साधु नहीं हो सकते, ऐसा कोई शास्त्र में ऐसा शब्द कहीं है नहीं, है ना। तो वृंदावन धाम जो है ये ज्यादातर सब भजनानंदी साधु रहते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में कौन, वृंदावन, अयोध्या धाम, ये सब धाम है, यह सब ज्यादातर भजनानंदी जो साधु है, भजन करना चाहते हैं, वो पवित्र तीर्थ में ही निवास करते हैं। ये नियम है। तीर्थ स्थान जहाँ तीर्थ नहीं, वहाँ संत जो भजनानंदी है कभी लोकालय में ऐसे निवास नहीं कर। बम्बई शहर में कोई भजन नहीं करेंगे, दिल्ली में शहर में कोई भजन नहीं करेंगे। भजनानंदी साधु जो है वो गंगा किनारे, एकांत जमुना किनारे, एकांत गई जंगल में ऐसे निवास करेंगे ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, अगर तुम रहते हो बम्बई में, कहीं रहते हो, वहाँ साधु सेवा करने का कोई मौका नहीं है, कम रहता है साधु, दिखता ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? हम साधु सेवा करने का मन है तो सुनो, एक काम करो, तुम जो इनकम करते हो वो इनकम का एक हिस्सा जितना तुम श्रद्धा से रख सकते हो उतना फंड करो, फंड में फेंकते रहो। फेंक करके जब साल भर में, 6 महीना में, और ज्यादा हो तो और अच्छा, महीना में आ जाओ तीर्थ में। तीर्थ स्थान में तुमको संत मिल जाएगा, सब भजन करते हैं। जो यहाँ है, यहाँ जो आए हैं सब कोई खुड़िया फुड़िया नहीं है, सब भजन आनंदी सब। हम सिर्फ भजन करते नहीं उतना, लेकिन यहाँ तो सभी भजन करते हैं, है ना। तो ये सब स्थान है, और भी बहुत सारे स्थान है। वो पैसा के द्वारा तुम भगवत सप्ताह करो, हरिनाम संकीर्तन कराओ, साधु सेवा करो। बहुत सारे साधु हैं जहाँ श्रद्धा है उनको, जैसे ठंडी में बैठे हैं, देखते हो श्री जी मंदिर में जाते हो, देखते हो ठिठुर रहा है, कोई साधु कंबल दे दिया। इस तरह से तो उस पैसा इस तरह से तुम इकट्ठा करो। पहले एक साथ में होना संभव नहीं है, तुम नौकरीजीवी हो, उतना पैसा कहाँ मिलेगा, नहीं फंड करो। और हर एक व्यक्ति का ऐसा उचित है, ऐसा औचित्य है जो अपना एक फंड करना। ये पूरा पैसा तुमको अपने संसार के लिए, अपने लिए खर्च करने का अधिकार तुम्हारा है नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्तव्य है। आगे जन्म में तुम दरिद्र होकर जन्म लोगे। तुम्हारा इनकम कम है, कम रखो, इनकम ज्यादा है, ज्यादा रखो, क्योंकि कुछ रखते ही नहीं तुम, समस्त पैसा तुम अपने पेट में दे रहे हो, अपने परिवार के लिए, चलेगा नहीं। परमार्थ लोभी जो है उनका अधिकार है ही नहीं समस्त पैसा खर्च करने का। एक तो फंड करो,
उस फंड में अपना सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार रखो, फिर उसको ले आओ। जैसे तुम्हारे मन चाहे, कहीं हरिनाम संकीर्तन करा दिया, तो कहीं भंडारा करा दिया, तो कहीं कोई कंबल लाता जैसे दान कर दी। इस तरह से पैसा के द्वारा भी, पैसा अगर भगवत सेवा में लगता है तो अर्थ परमार्थ हो जाता है। और अर्थ शरीर के लिए तो अर्थ है ही है। अर्थ अगर दुरुपयोग होता है, भोग में जाता है, तो अर्थ अनर्थ पैदा करता है। ये 3 रूप है अर्थ का। इसलिए अर्थ ये परमार्थ होता है, ऐसा नहीं। तो सदुपयोग अर्जित पैसा इस तरह से फंड करके उचित है कि तुम इस तरह से संत सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा अपने श्रद्धा अनुसार सेवा करना चाहिए। इसमें भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? वैसे देखा जाए, कोई गरीब दुखी जहां हम रह रहे हैं, ब्रज से बाहर, तीर्थ से बाहर अगर हम रह रहे हैं और हमें कहीं कोई आवश्यकता दिखाई दे रही है, किसी जरूरतमंद को झिकाने से, मानो यहाँ पर साधु को, आजकल तो साधु को इतनी जरूरत नहीं रहती, साधु संतों को पहले अभाव शायद इससे ज्यादा था। तो जरूरत अगर वहां पर किसी वैष्णव भक्त को हो रही हो तो वहां हाँ, जहाँ जरूरत है वहीं तो देना चाहिए। ये थोड़ी है जिसका है उसको ही देना है। जहाँ जरूरत है, तुम समझते हो, तदनुसार ही तुमको सेवा करने के लिए कोशिश करना चाहिए, है ना। सबके लिए ऐसे बोलो। बाबा, सेवा और भजन युगपथ चलने में ज्यादा ठीक रहता है या सिर्फ सेवा करते करते में? क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि कोई अगर साधक सेवा कर रहा है तो उसको सिर्फ सेवा के प्रति ही लोभ हो जाए और उसकी सेवा कोई और आके करने लग जाए तो उसको ऐसे लग जाता है कि ये तो मेरी सेवा ले ली है। अरे भजन 3 प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों जुगपथ होना चाहिए। कायिक है शरीर के द्वारा संत सेवा, साधु सेवा कर रहे हो। और वाचिक मुंह में हरे नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, घर मांझ कर रहे, साधु सेवा कर रहे, जो घर हरे राम 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 हरे कृष्ण। वाचिक हो रहा, मन प्रभु के चरण में रखो, प्रभु तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो, हम कौन करने वाले हैं, ऐसे भावना कर अनासक्त होकर कर्म करो। तीनों जुगपथ हो जाएगा, सेवा भजन, कायिक वाचिक मानसिक तीनों हो जाएगा। हम लोग क्या समझते हैं जानते हैं? हम लोग भजन माने जानते हैं दीवार में पीठ लगा देते हैं, ये थोड़ा एक राउंड हो गया, माला 2 घंटा बीत गया, अरे तो माला तो 1 राउंड हुआ यार, मुश्किल हो गया, क्या करें। चलो ठीक है, और फिर थोड़ा कोशिश करें, हरे कृष्ण। फिर बम्बई चला गया, सब वहाँ है, दिल्ली चला गया हूँ, और इसका फोन आ गया, हाँ हेलो ले ये कोली महाराज को सामने रख के भजन करने शुरू किए हैं। कोली महाराज को सामने रखो, यहाँ रखना जरूरी है भजन के समय। कहाँ से भजन कर, हरे कृष्ण क्रिंग क्रिंग क्रिंग, हेलो चला गया, भगवान के चरण से अब हट गया, दिल्ली चला गया। ये क्या भजनी तमाशा है, क्या अपने को ठगा रहे हैं? वास्तव इसी को हम लोग भजन समझते हैं, वास्तव में ऐसा भजन नहीं है। कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध भजन जब एक साथ होता है तब जाके ये प्रकृष्ट भजन होता है। सेवा माने ये नहीं भजन छोड़ के सेवा है, सेवा के साथ साथ भजन चलेगा। तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? तुम्हारा मन क्यों दूसरे जगह जा रहा है? प्रभु चिंतन करो, काम करते रहो, सेवा करो, जुगपथ तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा बहुत जल्दी। इसका मतलब ये नहीं जो सेवा करने से भजन होता नहीं है, बेकार बात है, झूठ बात है, ये सब मिथ्यावादी है। कोई संसारी लोग कहते हैं ना, हमारा क्या करें बाबा, संसार में फंसे हैं, चाहते हैं भजन करेंगे, लेकिन बाबा क्या करें, होता ही नहीं। कितना माला करते बाबा, 4 फेरा तो होता है, बड़ी कष्ट से 4 फेरा माला करते हैं, क्या करें। अब भगवान ने ऐसे संसार में फंसा दिया, स्त्री पुत्र परिवार लेकर के, बाबा क्या करें। पूरा मिथ्यावादी। संसार तुमको फंसाया नहीं, तुम संसार को पकड़ के रखा है। ठीक है, संसार में हो,
तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? काम करते रहो, नाम करते रहो। काम भी चलेगा, नाम भी चलेगा। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। जुगपथ चलाओगे तो तुम्हारा एक साथ जुगपथ दोनों हो जाएगा। हाँ, ये सरल उपाय है कलि युग में। सरल उपाय अवलंबन करो। समय वृथा क्यों जाने देते हो? हमारे सब काम करने के लिए समय है और भजन के लिए समय नहीं है। किसी को माला करने का समय नहीं। क्या करें बाबा, सारा दिन यही सब काम में ही व्यस्त हो जाते हैं। क्या करें? माला करने का समय नहीं। और किसी को माला छोड़ने का समय नहीं। भैया अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, अभी हमारा समय नहीं। किसी को माला छोड़ने का समय नहीं और किसी को माला करने का समय नहीं। समय 24 घंटा। जिस कर्म में तुम ज्यादा आग्रह करते हो, उसी कर्म के लिए तुम स्वयं समय निकाल लेते हो। चाहिए प्रयोजन बोध, जागना चाहिए। हमारे मानव जीवन के सबसे प्रयोजन क्या है? क्या संसार? ये तो अनित्य था, नहीं रहेगा नहीं, यह दृश्य में आगंतुक है। इसके पीछे क्या मानना है? तो हमारे उद्देश्य ही एकमात्र हरि भजन करना। इसीलिए इसमें कभी ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसार कर्म चलते रहे, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। यह है बुद्धिमत्ता। सरल उपाय, कलि युग में सरल उपाय। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि पाए। महाप्रभु कहते हैं, उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है ना। इसीलिए इस तरह से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। शुभ दिन की इंतजार करोगे, शुभ दिन किसी का हाथ में आया नहीं। अभी सोचो कि जो आगे ऐसा ऐसा करेंगे, फिर जाके हम वृंदावन जाकर के खूब भजन करेंगे। ऐसा स्वप्न नहीं देखना। ऐसा स्वप्न किसी के लिए कभी फलीभूत हुआ नहीं, स्वप्न रह गया, शरीर छोड़ के चले गए। ये स्वप्न है। वर्तमान सबसे उत्तम समय है। एक पल एक क्षण बिता नहीं देना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ये बुद्धिमत्ता है। और समय का इंतजार करोगे तो समय किसी का हाथ में आया नहीं। जय जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।